इन धमाकों और इन हमलों के बीच इजराइल से आई वो खबर देखिए जिसने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी छापी है। ये खबर जेरूशलम पोस्ट ने भी छापी है। इजराइल के दो बड़े अखबारों में छपी खबर का मतलब समझिए। इसके मायने यह है कि नेतन्याहू के गोदाम में एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो चुकी है। अब इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट कैसे रोकेगा? अब इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से खुद को कैसे बचाएगा? क्योंकि इजराइल को बचाने वाली मिसाइल खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने की कगार पर है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल गाजा से फायर किए जा रहे रॉकेट रोक रोक कर थक चुका है। यही हाल उत्तर वाले फ्रंट पर है, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह रोज रॉकेट फायर करता है और इजराइल को अपना आयरन डोम 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है। सात अक्टूबर 2023 के बाद से 20,000 से ज्यादा रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल इजराइल पर फायर की जा चुकी हैं। ये हमले गाजा से हुए हैं, लेबनान से हुए हैं, इराक से हुए हैं, यमन और ईरान से भी मिसाइल दागी गई हैं। इनमें 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर को ईरान से हुए मिसाइल अटैक भी शामिल है, जब इजराइल के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ और नेतन्याहू को लगा बड़ा झटका, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ या कहें कि फेल हो गया। पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान की मिसाइलें कैसे इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर जाकर टकराईं। अब ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को अमेरिका से THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तो मिल रहा है, लेकिन छोटे रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से इजराइल खुद को कैसे बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO बोआज लेवी ने कहा है कि मिसाइल सप्लाई का दबाव इतना ज्यादा है कि उनके मिसाइल कारखाने 24 घंटे चल रहे हैं। हफ्ते के 7 दिन मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री चालू है। ये युद्ध का ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू बैकफुट पर नहीं रह सकते। इस वक्त वो पीछे हटे तो इजराइल की करारी हार मानी जाएगी। लेबनान में धमाका, इजराइल में ब्लास्ट, गाजा जैसी तबाही जारी है। दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन, जहां जान कब जा सकती है कोई गारंटी नहीं। इन हमलों, इन धमाकों का लेबनान और इजराइल के अंदर सबसे बड़ा असर देखिए। जनाजे दोनों तरफ उठ रहे हैं, 4 कंधों पर लाशें ढो रहे हैं इजराइल और लेबनान। आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं। ताबूतों में लगी तस्वीर बता रही है कि मरने वाले कौन थे। ये मजमा बता रहा है कि इजराइल से लेकर लेबनान तक जब मौत होती है तो लोग गम में डूब जाते हैं। जमीन के 4 फीट अंदर दफनाकर ये अब अगले हमले के लिए तैयार है। दोनों तरफ आंसू भी हैं, गुस्सा भी है। इजराइल पर अभी और रॉकेट बरसेंगे। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हिजबुल्लाह के टारगेट बहुत ज्यादा हैं। बेरूत में भी आज बम गिरा, कल भी गिरेगा, परसों भी यही हाल रहेगा। ये नेतन्याहू का वादा है। इजराइल ने 24 घंटों के अंदर लेबनान के अंदर 200 टारगेट्स पर बम गिराया है। इजराइल के टारगेट पर अब दक्षिण बेरूत ही नहीं बल्कि पूरा लेबनान आ चुका है। इस्राइल के हमलों का दायरा अब दक्षिणी बेरूत से आगे बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तर लेबनान में इस्राइल ने जो बमबारी की है उसमें 21 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 12 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के हवाई हमलों के बीच लेबनान का दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात होती है और इस बारूदी खामोशी के बीच फिर से दिन निकलता है तो बेरूत के आसमान में चारों तरफ बारूदी महक के साथ ऐसे बादल छा जाते हैं। सबसे ज्यादा तनाव इजराइल और लेबनान के बीच ब्लू लाइन पर है, जहां संयुक्त राष्ट्र के 10,000 सैनिक तैनात हैं और उनके अड्डों पर इजराइल की बमबारी ने नेतन्याहू के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस फ्रंट पर सबसे आगे खड़ी हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी।
Continueremo inoltre a lavorare per attuare l'accordo per il prestito garantito dagli interessi generati dagli asset russi immobilizzati in Europa, importante risultato. लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन चारों तरफ चल रहा है। बेका की घाटी में इजराइल के विमान बम गिरा रहे हैं। दक्षिण बेरूत में धमाकों का खौफ, वहां की सड़कों का हाल, हर तस्वीर लगातार दुनिया तक पहुंच रही है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इस पर नेतन्याहू भी बढ़ चढ़कर कोई दावा नहीं कर रहे। By decapitating the leadership, it is going to reduce the pressure. I don't think so. It all depends on what Iran does. Iran is holding back these missiles not because of any mercy to the Israelis in Haifa and so on. That massive amount of accurate weaponry is mainly to do with the deterrence of America, not so much the Israelis. इजरायल का फोकस इस वक्त हाइफा पर है। हाइफा इजरायल के 3 बड़े शहरों में से एक है। हाइफा को इजरायल की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है और व्यापार का ज्यादातर हिस्सा इजरायल हाइफा के जरिए ही करता है। हाइफा में हिजबुल्लाह की ड्रोन स्ट्राइक के बाद पहले यहां इजराइल के आर्मी चीफ बहुत ही कड़ी सुरक्षा में मुआयना करने पहुंचे। इसके बाद रात में ही इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी हाइफा आए और दिन में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी इसी मिलिट्री अड्डे का दौरा किया जहां हिजबुल्लाह का मिसरात ड्रोन फटा था। हाइफा में हुए इस धमाके ने इजराइल की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। नेतन्याहू ने नसरल्लाह के मरने पर जो वादा किया था, एक बार फिर वही बात उन्होंने दोहराई। אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה ללא רחם בכל חלקי לבנון, גם בביירות. लेबनान और गाजा में तबाही मचाने वाले बम इजराइल के पास कम नहीं है। ये सप्लाई चेन अमेरिका से चल रही है, इसलिए नेतन्याहू की टेंशन सबसे ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल की है, क्योंकि ये ऐसा कवच है जो एक बार गायब हुआ तो इजराइल को मिट्टी में मिलाने में ईरान कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा।